है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सियासत में अफसरशाही को लेकर बड़ा सवाल मच चुका है। दरअसल मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सीधे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य सचिव पर निरंकुश होने का आरोप लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बृजेंद्र सिंह यादव ने अशोकनगर के डिप्टी ऑडिट अधिकारी पर अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं अब इस मामले में प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या विधायिका और कार्यपालिका में तकरार है। ये तकरार अहम मुद्दों को या फिर अहम की है, ये सब सवाल इस तरह से हम पूछने की कोशिश करेंगे। आज शासन और प्रशासन में समन्वय की कमी क्या इसे माना जाए, मंत्री और मुख्य सचिव में तल्खी के मायने क्या है, ये तमाम सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया थानों में टीआई की पोस्टिंग को लेकर नाराज हैं और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत मंत्री ने कहा है कि अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवपुरी जिले के प्रभारी हैं। हाल ही में शिवपुरी जिले के एसपी राजेश सिंह चंदेल ने 10 थानों के टीआई का तबादला कर दिया। इसे लेकर पंचायत मंत्री नाराज हो गए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह जैसा अधिकारी जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता, अगर मैं किसी को इसका मैं आधार बनाता हूँ तो निरंकुश हमारे मुख्य सचिव को ही बनाता हूँ कि इतना अच्छा मुख्यमंत्री होने के बाद शासन निरंकुश को है। मेरी नाराजगी हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमारे पार्टी संगठन के साथ नहीं काम करता, जो डुप्लीकेसी से काम करता है, वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर नीति के तहत पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन पुलिस अधीक्षक का ये भी दायित्व है कि वो जिले के प्रभारी और मंत्री को संज्ञान में लेकर फैसला करे। कि मंत्री होने के बाद भी लिखित रूप से जब मैंने आदेश दिया उसको पूर्ण कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने अशोकनगर के डिप्टी ऑडिट अधिकारी पर अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाया है और इसके लिए मंत्री ने सहकारी एवं पंजीयक आयुक्त भोपाल को पत्र लिखकर कार्रवाई की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी गरमाई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि नौकरशाही नेताओं और जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। लगातार मंत्री, राजनेताओं और जनता के प्रतिनिधियों का नौकरशाही द्वारा अपमान करना ये मध्य प्रदेश में आम बात हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि निरंकुश नौकरशाही पर लगाम लगाएं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अधिकारियों और मंत्रियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीच का रास्ता कैसे निकलता है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर पीके अग्रवाल, पूर्व मुख्य सचिव हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ सुदेश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार आज जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि क्या जो प्रशासनिक अधिकारी है वो निरंकुश हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ये सवाल उठाया है। दिनेश गुप्ता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आखिर मध्य प्रदेश की जो सत्ता है उसमें प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से बेलगाम हो रहे हैं? क्या वाकई जो सिसोदिया जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? सिसोदिया जी की शिकायत क्या है, ये कोई सामने नहीं है। उन्होंने जो विषय, जिस पत्र लिखा है कलेक्टर को, वो बहुत लोकलाइज टाइप का मामला है। इसमें उन्होंने कोई मुख्य सचिव को चिट्ठी नहीं लिखी। उनके विभाग से संबंधित विषय है, या उन्होंने मुख्यमंत्री को चाहते वो शिकायत कर सकते थे मुख्य सचिव की। ये मामला कुछ और है, मुझे लगता है राजनीतिक भी हो सकता है ये इसमें, क्योंकि इस तरह से एक सामान्य नौकरशाही के बारे में आप कोई भी राजनेता टिप्पणी कर सकता है, लेकिन आप स्पेसिफिक यदि निशाना मुख्य सचिव को बना रहे हैं, इकबाल सिंह बैंस को बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने बाद
इकबाल सिंह बैंस को यदि एक्सटेंशन देने की बात चल रही है तो उनको रोकने की कोशिश कहीं ना कहीं ये हो रही हो और उसका ये प्रयास हो, क्योंकि अन्यथा और इतने आप देखिए 2 साल से ज्यादा लंबा का समय हो चुका है उनको मुख्य सचिव की कुर्सी पर, और ये बात सितंबर में आ रही है जबकि उनका रिटायरमेंट नवंबर में 30 नवंबर को उनका रिटायरमेंट है। यदि कभी उनको शिकायत रही होती तो कैबिनेट में उठा सकते थे, क्योंकि कैबिनेट में तो मंत्री और मुख्य सचिव दोनों आमने सामने होते ना, मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी भी होती है, तो उनको कोई शिकायत की तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता शायद कभी कैबिनेट में रखा है। यदि जैसे आप ट्रांसफर का विषय हम देख रहे हैं शिवपुरी में, तो अभी ट्रांसफर पे बैन लगा हुआ है। यदि ऐसी स्थिति में वहां लोकल ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, पुलिस को लेकर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कई बार लॉ एंड ऑर्डर के कारण भी करना होता है। तो ये मामला मुझे लगता है कि सामान्य मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीतिक भी कुछ चीजें जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। अभय जी, आपका स्वागत है। और आपका रुख भी बहुत मायने रखता है। जिस तरह से महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ये शिकायत की है कि जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी वो बेलगाम हो गए हैं, खासतौर से मुख्य सचिव को लेकर ही सवाल उठा दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई राय नहीं ली जाती, पंचायत मंत्री होने के बाद भी ना उनका सुझाव लिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, अब कोई गिले शिकवे नहीं रह गए हैं। माननीय मंत्री जी ने भी साफ कह दिया है, क्योंकि बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी से हो गई है, सारी बातें जो बीच में गलतफहमियां होंगी वो क्लियर हो गई है। अब कोई ऐसा विषय बचा ही नहीं है। माननीय मंत्री जी भी वरिष्ठ हैं और माननीय जो मुख्य सचिव हमारे हैं इकबाल सिंह जी भी है, वो भी वरिष्ठ अधिकारी है। बातचीत हो गई है, कोई गिले शिकवे नहीं रह गए। अब कोई बातचीत इस तरह की कोई विवाद ही नहीं बचा है। तो गिले शिकवे जो थे वो दूर हो गए हैं। डॉक्टर पी के अग्रवाल, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या जो आपका भी कार्यकाल रहा है तो इस तरह की कहीं ना कहीं सिचुएशंस क्रिएट होती होंगी कि जब जो विधायिका है वो जो अधिकारी हैं उनके बीच एक सामंजस्य बिठाने की कोई दिक्कतें आती हो, समस्या आती हो, आपने ऐसा देखा है? देखिए, ऐसे कई अवसर आते हैं जब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, और ये आती रहती हैं आईएएस के ऑफिसर के सेवा काल में। लेकिन अनुच्छेद जो संविधान का 164 अनुच्छेद है वो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो यदि मंत्री को कुछ कहना है तो या तो संबंधित विभाग के मंत्री को शिकायत करें या मुख्यमंत्री को शिकायत करें। जिले का जहाँ तक ट्रांसफ़र का सवाल है, पुलिस विभाग में तो मंत्री को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, उससे मंत्री को कोई लेना देना ही नहीं है। और जहाँ तक एक ऑडिट ऑफिसर का सवाल है, जहाँ पर उसकी ट्रांसफ़र लेके जो अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है, वो संबंधित मंत्री को बोलें। इस प्रकार से पब्लिक में बोलना एक मंत्री के लिए उचित नहीं है। अगर उन्हें कहना है वो उस कैबिनेट में है, अपने मुख्यमंत्री को कहें। इसके अतिरिक्त जो शिकायतें अगर हैं मुख्य सचिव के खिलाफ तो कोई स्पेसिफिक होना चाहिए, निश्चित शिकायत होना चाहिए। निरंकुश है ये, कोई शिकायत नहीं हुई। आप उनके विरोध में विजिलेंस की शिकायत लाइए, सतर्कता विभाग में जाइए। और मध्य प्रदेश का लोकायुक्त बहुत ही शक्तिशाली है, उस पर अगर कोई नहीं सुनता मंत्री की, अगर मान लो मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं लाना चाहते तो किसी के द्वारा एक लोकायुक्त में शिकायत करा सकते हैं मुख्य सचिव की। लेकिन इस प्रकार से एक सर्वोच्च नौकरशाही को, जो राज्य का सर्वोच्च नौकरशाही है, उसके विरुद्ध पब्लिक में बोले, इसमें तो पूरी नौकरशाही में हताशा आती है। इसके अतिरिक्त वो 2 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि रिटायर हो जाना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए नौकरशाहों का। तो इस प्रकार से एक अच्छे नौकरशाही का अगर वो हैं, जैसा कि पिछले वक्ता ने बताया, तो उसको इस प्रकार से पब्लिक में लाना, और आपके पास कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, आप केवल एक एसपी के द्वारा ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो आप रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज कराइए ना मुख्यमंत्री के द्वारा। कैबिनेट में पूरी पावर है आपके पास। और अगर ऐसा है विजिलेंस सेटअप है राज्य का, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास और भी चैनल हैं जो आप मुख्य सचिव के विरोध में कर सकते हैं। लेकिन सभी को निरंकुश बोल देना है। और आप देखिए, हमारे यहाँ 2 कंट्रोल है हमारे सेटअप में। एक है कि एक मंत्री के द्वारा, एक है सचिव के द्वारा। तो हो सकता है इनका सचिव से नाराजगी हो, अपने सचिव से,
और मुख्य सचिव इनके सचिव को कंट्रोल करता है और मुख्य सचिव सभी सचिवों को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें किंतु दोहरा ये नियंत्रण है, ये बहुत ही अच्छा हमारी डेमोक्रेसी है। मान लो मंत्री अगर निरंकुश हो जाता है तो उनका सचिव निरंकुश अगर ठीक है, ईमानदार है, तो काम चलता रहता है। अगर सचिव ठीक नहीं है और मंत्री अगर ईमानदार है तो भी काम चलता रहता है। तो हमारे यहाँ जो सेटअप है हमारे देश में जी। जो बहुत अच्छा है कि कहीं भी प्रशासन रास्ते से बहुत ज्यादा डेविएट नहीं हो पाएगा। मतलब हमारे बिल्कुल। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी तरह की शिकायत भी है तो आपस में बैठें और उसे सुलझाएं। जी, इस तरह से पब्लिक में कहना ये सही नहीं है। स्वदेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वदेश जी, क्या माना जाए, क्या कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति प्रदेश में आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 3 धड़ों में बट गई है। शिवराज, नाराज और महाराज। ये महाराज के मंत्री, चाहे वो ब्रजेंद्र सिंह यादव हो, उन्होंने अभिषेक जैन जो अंकेक्षण है सहकारिता विभाग में, उनके खिलाफ मोर्चा खोला। 1 साल में 2-2 पत्र उन्होंने लिखे हैं कलेक्टर को। और गदाईपुरा, ईसागढ़ में आदि में 4-5 जगह जो प्रभारी नियुक्त किए गए वो निश्चित रूप से गलत किए गए। सहकारी संस्थाएं आयुक्त मध्य प्रदेश शासन से भी ठीक जारी हुई कि ये नियुक्तियां अवैध हैं, फिर भी उनको बरकरार रखा गया, अभी तक हटाया नहीं गया उन लोगों को। और आज दर्द इनका छलक पड़ा है हमारे महेंद्र सिंह जी सिसोदिया का। तो ये शिवराज और महाराज और नाराज 3 गुट है। तो कुल मिलाकर के जब इनका भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था जिसने दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल चला करके, दूसरों के घरों पर रोटियां खा करके पार्टी को इस लेवल तक पहुंचाया, तो वो व्यक्ति नाराज था, वो कार्यकर्ता नाराज था। चुनाव में ये देखने को मिला। जितने बाई इलेक्शन हुए विपक्ष कभी नहीं जीत पाता, लेकिन हमने जीते क्योंकि इनका कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। भले ही सत्ता की चाबी सिंधिया जी ने इनको सौंप दी, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन भाजपा का मूल कार्यकर्ता इनसे नाराज था। इसलिए इनका कद कम करने के लिए ये रणनीति है, ये चाल है। ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिंधिया जी के लोगों को टारगेट क्यों किया? सिंधिया जी के लोग ही, सिंधिया जी के मंत्री ही क्यों चिट्ठियां लिख रहे हैं? हाँ। दूसरे मंत्री भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के भाजपा बढ़ चुकी है और बहुत बुरी तरह बढ़ चुकी है। इसका तो आप ये मान रहे हैं कि सिसोदिया नाराज हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया नाराज हैं? महेंद्र सिंह सिसोदिया ही नाराज नहीं है, पूरे महाराज गुट के जितने लोग हैं जी, सभी हाशिए पर हैं। किसी को ये नहीं दिखाई देता कि जो भाजपा का कार्यकर्ता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा 57 वर्ष हो गए लोकतंत्र में, मतलब की बहाली हुए वो चुनाव हुए, तब से लेके अब तक ग्वालियर में महापौर कभी कांग्रेस का नहीं बन पाया। लेकिन सिंधिया जी के पलायन करते ही कांग्रेस का कार्यकर्ता एक मजबूत हुआ और भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई और हमने वहां महापौर ग्वालियर में अपना बना लिया। ये 57 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ये एक बहुत बड़ा नजीर है, बहुत बड़ा उदाहरण है। आप इसे अच्छा मानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो कांग्रेस का भला हो गया, आप ये मानते हैं? देखिए, भला हो गया नहीं, मैं पूरी बात सुनिए। इनकी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, भले ही सत्ता की चाबी जनता की और कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री बना दिया है शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन इनके लोगों को नियुक्तियां दे करके, चाहे निगम हो, संगठनों में नियुक्तियां देने का जो काम किया, उससे मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इनसे दूर जा चुका है। अब चूंकि 2023 है तो इसमें मुख्यमंत्री को एक संदेश देना है कि नहीं नहीं भाई, वो सत्ता की चाबी तो हमने सत्ता में आने के लिए ले ली थी उनसे, लेकिन मूल कार्यकर्ता आप ही हो, हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे, उनको इतना नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के जैसे अग्रवाल साहब ने कहा है, एक पूरी बात होने दीजिए। अग्रवाल साहब ने जो कहा है बिल्कुल संवैधानिक बात कही है, लेकिन सही मायने में राजनीतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि कोई, मैं प्रभारी हूँ वहां का, तो मेरे बिना मर्जी के कोई व्यक्ति वहां ना पहुंचे। लेकिन प्रत्यक्ष में देखा जाए तो प्रत्यक्ष में एसपी ने जो, कलेक्टर ने जो किया बिल्कुल सही किया है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ अग्रवाल साहब का। लेकिन अगर हम देखें परोक्ष में, तो परोक्ष में जनप्रतिनिधि जनता का भले ही नौकर होता हो, लेकिन वो अपने आप को मालिक समझता है, वो सम्मान का आकांक्षी होता है, वो चाहता है कि अधिकारी हमारे यहाँ ढोक लगाए, हाजिरी लगाए। और शिवराज सिंह जी ने सिंधिया के जितने भी मंत्री हैं सबको दरकिनार करने का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2023 ये सोच सही है कि जो अधिकारी वो हाजिरी लगाए, कहना माने, ये सोच आपको सही लगती है? अभय प्रताप जी, मैं अभी जिस तरह से स्वदेश शर्मा लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2-3 धड़ों में बढ़ गई है, महाराज, नाराज और जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अभी फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं?
कोई धड़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी ये अरे साहब, कांग्रेस में रही अरे है, साहब, इसलिए भोपाल की बात कर लो, राजधानी की, तो जितेंद्र शुक्ला है कौन है, उन्होंने मेयर काउंसिलिंग से चलिए अभय प्रताप जी को आप बोलने दीजिए, उसके बाद स्वदेशी आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है, हाँ बोलिए जी बताइए। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में कहीं कुछ नहीं है। जहां तक माननीय मंत्री महेंद्र सिंह जी की बात है, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है क्योंकि कोई गले से पे नहीं रहे। और एक माह पूर्व जब माननीय मंत्री जी बीमार हुए थे तो मुख्यमंत्री जी ने अपने इंदौर के सारे कार्यक्रम रद्द कर देखने गए थे और उनको जो है दिल्ली के लिए वहां पे शिफ्ट भी कराया था। तो भारतीय जनता पार्टी में एक पारिवारिकता का माहौल रहता है। कोई नहीं है, कोई बात आई थी तो हो गई है। वहां के शिफ्ट मुद्दे पर बात कर लीजिए प्रताप जी। अरे आप मुझे आने तो दीजिए ना, अभी आपने तो आरोप लगाया था कि मुद्दे पर आइए ना। और मैंने बता दिया कि पारिवारिक होता है। तो अरे वो सब क्या होता पारिवारिक, लेकिन आपके यहाँ जो बिखरा हुआ है वो साफ दिख रहा है। हमने देखा महापौर भोपाल की अगर बात करें तो महापौर काउंसिल से शुक्ला पार्षद वार्ड नंबर चौवन से उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? आप जवाब दे दीजिए। मुझे शिवपुरी के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह जी को उन्होंने पत्र लिखा। अक्षय कुमार सिंह जी उस पर जो उनके प्रोटोकॉल का विषय है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी से भी जवाब मांगा है। हमारे यहाँ तो पूरा लोकतंत्र है, पारदर्शक। इनके यहाँ तो बात ही नहीं करते थे। इनके तो चलिए 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 बोलते थे। इनके यहाँ तो वो बोलते थे कि धरने पे बैठ जाऊंगा तो बैठ जाइए, इसलिए इनकी सरकार का ये हर्ष हो गया था। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा समय देते हैं जनप्रतिनिधियों को, कोई दिक्कत आती है तो सॉल्व करते हैं, अधिकारी को कोई बैठालते हैं, उनको भी बात पहुंचाते हैं और उस तरह से रास्ता निकाला जाता है। विभीषण क्या होते हैं हमारे यहाँ भी थे, तो उन्होंने सरकार जनता की गिरा दी। माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी, विभीषण ने गिराई ना। आपको जनता ने नहीं गिरा, जनता ने तो आपको विपक्ष में उठाया था ना। तो वो लोग भी चुनाव में गए थे। जनता ने विपक्ष का जनादेश दिया था, कांग्रेस को सरकार बनाने का जनादेश दिया था। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 114 सीटें मिली सुदेश जी, 115 पे बहुमत होता है, 115 पे बहुमत होता है, 114 मिली थी आपको। वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला था आपसे, और दूसरे विधायक भी हमारे साथ थे, पर आपसे तो ज्यादा थे। सबसे बड़े हम थे। आज 79 विधायक बचे हैं आपके। तो आपने क्या आपने जो किया है वो हस्र आपको देखने को मिला है। हमारी बरसों से कोई नगर निगम नहीं थी और हमने 16 में से 5 नगर निगम चुनाव साबित कर दिया है कि कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी के साथ जनता खड़ी है। जनता खड़ी है साथ आ रहे हैं कमलनाथ। इसलिए घबराहट परेशानी माननीय शिवराज सिंह जी को नहीं आ रही है। अभय जी चोरी पा रहे हैं, क्लोरोफिट गोली खा रहे हैं 10 MG रोज, आप पता कर लीजिए। सोरी पा रहे हो। ग्वालियर में भी परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अध्यक्ष नगर निगम का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर में बना है। ग्वालियर में महापौर 57 साल बाद बना है। और ये हमने कहा ना, हमने स्वीकार किया इस बात को कि जनता हमारे साथ थी, तभी तो हमारा महापौर बना। 16 अध्यक्ष बने हैं, 16 में से 14 अध्यक्ष 57 ईयर पार्टी के बने हैं। नगर पालिका नगर परिषद हर जगह भारतीय जनता पार्टी आई है। लाहौर विधानसभा की बात करें तो दबोह, आलमपुर, लाहौर में होना सारी की सारी नगर पालिका नगर पंचायत फुल बहुमत से कांग्रेस की बनी। भाजपा का सूबा साफ हुआ, भाजपा के रोज से कार्यकर्ता चलिए ये मुद्दा है नहीं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं शायद। दिनेश जी आप फिलहाल जो स्थिति प्रदेश में देख रहे हैं, अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो क्या एक कोऑर्डिनेशन बन पाएगा या फिर वाकई कोई एक नाराज गुट भी है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता को हिलाने का दम रखता है? कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है इसमें, और जो गुटबाजी है उसमें प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, ना तो ये विधायिका का विषय, ये सरकार के अंदर का ही विषय है। मंत्री हैं वो, एक प्रशासनिक विभाग के मुखिया हैं वो, और मुख्य सचिव है, इसमें विधायिका भी कहीं नहीं आई है। तो ये जो भी विषय है मुख्यमंत्री जी का विषय है। यदि उनको मुख्य सचिव से शिकायत है तो उन्हें मुख्यमंत्री को ही बोलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जो भी उनको कहना है, उनको फोन सुनना है नहीं सुनना, मुख्य सचिव से उनको क्या शिकायत है? अभी तक विषय सामने नहीं है। बहुत सारे विषय होते हैं, विभागों में कई चीजें होती हैं, तो उन चीजों के आधार पर एक मंत्री ने यदि ये रिएक्शन दे दिया कि सब मुख्य सचिव निरंकुश हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया और एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है
पॉलिटिकल बॉसेज में और एग्जीक्यूटिव्स में ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए, जो भी स्थिति होती है, इतनी बड़ी सरकार में किसी ना किसी मंत्री को शिकायत होती है। हर मंत्री चाहता है कि प्रशासन पूरा विभाग उसके अनुसार से चले, और ये संभव नहीं होता कि प्रमुख सचिव हर सही गलत आदेश को माने। वो भी अपनी एक प्रक्रिया नियम का पालन करता है। यदि वो नियम के अनुसार आदेश नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है, यदि नीतिगत नहीं है, यदि आप फॉर एग्जाम्पल आप पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में ही देखेंगे ना, यदि मिड डे मील का विषय यदि सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया, हमने कुछ स्व सहायता समूह से कराना है, और मंत्री यदि चाहे भी कि हमको ठेकेदार से कराना है, तो नहीं हो सकता। आपकी नाराजगी भले ही हो सकती होगी, लेकिन जब आप कैबिनेट ने एक डिसीजन कर लिया तो मुख्य सचिव का काम है कि उसका पालन कराए, और वो व्यक्तिगत राजी नाराजगी देखने का काम मुख्य सचिव का नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऐसा विषय नहीं है। जिस तरह से उन्होंने एक अपनी पीड़ा प्रकट की है, और जिस जिले के बारे में वो बात कर रहे हैं, उस जिले में आप देखिए कलेक्टर, एसपी या पूरे जो ग्वालियर चंबल रीजन में हम कहते हैं ना कि सिंधिया जी की मर्जी से पोस्टिंग होती है, वो प्रभारी भी हैं शिवपुरी जिले के, तो सिंधिया समर्थक हैं इसलिए प्रभारी हैं। यदि उनको कोई शिकायत है, यदि, तो मुझे लगता है कि और यहाँ पर ब्रिजेंद्र सिंह यादव कह रहे हैं अवैध नियुक्तियां कर दी गई हैं, सलाह नहीं ली गई, कहना नहीं माना गया, तो इसे कैसे हम समझें? कैसे पॉसिबल है कि यदि अवैध नियुक्तियां हुई हैं तो निश्चित तौर पर इसकी एक जांच की प्रक्रिया है। वो कोई इस विभाग के मंत्री नहीं है ना, राज्य मंत्री है, और मंत्री होते तो उनको जो है एक बाकायदा लोकायुक्त में लिखित में शिकायत कर सकते हैं कि अधिकारी ने गलत नियुक्ति की है। यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो उसके लिए अधिकारी सस्पेंड हो सकता है। यदि आपको पूरे साक्ष्य के साथ जाना पड़ेगा। पब्लिक में एक स्टेटमेंट देने से आप सरकार की छवि को, ऐसा लगता है कि कई बार आप, ऐसा तो नहीं है कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो एक इंटरनल फाइट की जो कई बार स्थिति होती है ना कि मंत्री अपने उनके अनुसार नहीं हो रहा, उनके जिले में काम नहीं हो रहा है, तो वो कई तरह की स्थितियां होती है। तो जिसके लिए एक फोरम है, वो मंत्री उस पर अपनी बात रख सकता है। जी पीके अग्रवाल जी, क्या एक नौकरशाह अपनी मनमर्जी से नियुक्तियां कर सकता है? क्या कोई रूल, क्या कोई नियम नहीं होता इसके लिए? मुझे 30 सेकंड चाहिए थे इस विषय पर, जी आपकी इजाजत हो तो। हाँ सुदेश जी, एक जरा मैं पहले पीके अग्रवाल जी से सवाल पूछ रही हूँ। अग्रवाल जी सुन पा रहे हैं? मंत्री को सुन, हाँ उसका जी, जो कलेक्टर और एसपी हैं वो मंत्री से आदेश लेने का कोई उनका मतलब ही नहीं होता है। हाँ, जो जिला मंत्री आजकल हुए हैं उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, ना उनका कोई लोकस है। उनका एक ही काम है, वो जिले को देखें, कान से सुने, और वो सब चिट्ठा बना के कंसर्न मंत्री को दें, संबंधित मंत्रियों को दें, मुख्यमंत्री को दें, और उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अगर वो जिले का मंत्री चाहे कि वहाँ पे सब विभागों की वो कार्रवाई स्वयं करें, तब तो वो कलेक्टर का काम करने लगेंगे। उनका ये काम नहीं है। इसलिए जो जिला का मंत्री संवैधानिक पद नहीं है कोई जिला का प्रभारी मंत्री होना। इसलिए मिस्टर सिसोदिया का कथन जो है कलेक्टर और एसपी के बारे में उचित नहीं है एकदम से। हाँ, आप जिला पुलिस का है, मुख्यमंत्री को बोले, जो होम मिनिस्टर है उनको बोले, आपका काम है, आप ईयर एंड आईज हैं कैबिनेट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनको जाके सूचना दें, ना कि यहाँ पे जाके जिले में आप अपना आदेश चलाएं। वो तो उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनका इंटरफेरेंस होगा। और जो कलेक्टर हैं, एसपी है, उन पे अपना पूरा इंस्टीट्यूशन देश का सधा हुआ है, और अगर वो करने लगे, उन्हें काम नहीं करने देंगे, तो फिर हमारा जो ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जिला प्रशासन एक सामंजस्य बहुत जरूरी है। वो ठीक, अगर वो कहते हैं। जी स्वदेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी मैं ये कह रहा था, जैसे ब्रिजेंद्र सिंह जी जो राज्य मंत्री है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, और मुद्दा क्या उठाया उन्होंने कि कुदवाया और ईसागढ़ और 3-4 जगह और वहाँ क्या प्रभारियों की कुछ नियुक्तियां हुई। उन्होंने शिकायत की कलेक्टर को, कलेक्टर ने नहीं सुना, फिर उन्होंने की सहकारिता संस्थाएं भोपाल को। सहकारिता संस्थाएं भोपाल आयुक्त ने एक पत्र जारी किया 1960 की धारा 49(7) का और खा के तहत ये नियुक्तियां अवैध है, और इन अवैध नियुक्तियों को निरस्त किया जाए और तत्काल पद से हटाया जाए। ये आदेश सहकारी संस्थाओं का, चाहो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। वो आदेश के बाद भी कुछ नहीं। चलिए अभय जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। जी स्वदेश जी, कल इस विषय को अपने मीडिया में संज्ञान लिया, स्टेट ने भी दिखाया। अभय जी, ये मामला आपके संज्ञान में है क्या, अवैध नियुक्तियों वाला? देखिए, ये तो मुझे अभी जानकारी लगी है। मैं फिर आपसे बात रख रहा हूँ कि जैसे अभी आदरणीय पूर्व मुख्य सचिव जी बात रख रहे थे, देखिए कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री भी स्थानीय विधायकों पे भी सामंजस्य बैठाते हैं, इसलिए
जो एसपी कलेक्टर होते हैं वो जो प्रभारी मंत्री उसकी अनुशंसा करते हैं तो कहीं वाद विवाद की स्थिति नहीं बनती। इसलिए अगर प्रभारी मंत्री को बिना बताए संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं आप, जी। संवैधानिक नहीं कर रहे हैं बात। जो अग्रवाल साहब ने कहा संवैधानिक बात वह है कि आप सबकी सुनिए, अधिकारियों को बताइए, संबंधित को बताइए। चलिए समय का अभाव है, आप प्रभारी है, आप समित नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।